क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहे हैं। और जब बात क्रिकेट की होती है तो बिगेस्ट राइवलरी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर उसकी बात ना की जाए तो क्रिकेट अधूरी रहती है। खैर, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका है, बिगेस्ट क्रिकेट राइवलरी। एक और मैच 8-0 अगेन वन साइडेड अफेयर, और पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हार चुका है। लास्ट टाइम T20 में जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे के हाथों हारा था तो मैंने वीडियो बनाई थी और थोड़ी सी हार्श वीडियो बनाई थी, और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच चुका था। तो अभी मैं उतनी हार्श वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू बी इन फाइनल। बात करते हैं अभी पाकिस्तान और इंडिया की स्पोर्ट्स राइवलरी की। नहीं नहीं है यार, हमारी कोई स्पोर्ट्स राइवलरी नहीं है। एक क्रिकेट है, क्रिकेट में हमको लगता है कि हम थोड़े अच्छे हैं, और उसके हालात भी आप लोगों के सामने हैं। 8-0 वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली 8वीं हार पाकिस्तान की। और इतनी वन साइडेड राइवलरी नहीं होती, सबको पता होता है कि हाँ ठीक है, इस टीम ने जीत जाना है, इस टीम ने हार जाना है। खैर, जीत हार अपनी जगह, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी क्रूशल मैच होता है, इवन वो नॉकआउट स्टेजेस पर भी हो, और पाकिस्तान के चेयरमैन जका अशरफ हों, तो वो इंडिया में क्या लेने चले जाते हैं, या कोई भी क्रिकेट चेयरमैन हो वो इंडिया में क्या लेने चला जाता है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। वहां पर पाकिस्तान के अलावा 9 और टीमें भी हैं। क्या आपने किसी और टीम के क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को देखा वहां पर? वेल, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, ना आज तक पहले कभी देखा, ना इस वर्ल्ड कप में देखा, पाकिस्तान के अलावा। और अगर आपने किसी को देखा है तो प्लीज जरूर मुझे टैग कीजिएगा। और मैं सब पाकिस्तानियों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जका अशरफ साहब या कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर टीम को विजिट कर रहा है तो आप उस मैच में पाकिस्तान की हार कंफर्म समझो। खैर, वो तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है, अगर उस पर बात की जाए तो हम 2 मैच जीत चुके हैं और 1 मैच हार चुके हैं। जो 2 मैच हम जीते हैं वो लड़कर जीते हैं, और जो 1 मैच हम हारे हैं वो वन साइडेड हारे हैं। और आपकी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनकी टीम में तो क्या स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती, लेकिन वो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। खैर, होपफुली पाकिस्तान आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह उन मैचेस का रिव्यू भी करूंगा। और अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आ जाता है तो मेरे एक फ्रेंड हैं मिस्टर गुलाम मैं उनको लेकर दुबई जाऊंगा बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए इंशाल्लाह ताला, और उसका एक प्रॉपर व्लॉग करेंगे। जो कि मुझे लगता नहीं है कि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आएंगे, और अगर आएंगे भी और जका अशरफ जाएगा तो फिर आप ना ही समझो। खैर, जो भी पाकिस्तानी और इंडियन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाह रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया की स्पोर्ट्स राइवलरी का। आई नो कि मे बी कुछ लोग कमेंट कर दें कि पाकिस्तान टोटल वनडेज में इतना जीता है, इंडिया इतना जीता है, टेस्ट में इतना जीता है, इंडिया इतना। यस, ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्रिकेट में अभी तक ऊपर है, लेकिन वर्ल्ड कप में हम 8-0 हो चुके हैं। पिछले, जो मेरी एज है, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया 15-20 साल से, मैं पाकिस्तानी टीम को एक मीडियोकर टीम की तरह ही देख रहा हूँ। आप मोस्टली मैचेस हार जाते हो, और अगर कोई एक आध मैच जीतते हो तो वो भी कोई एक अच्छा दिन होता है आपका, या कोई एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आ जाती है जिसकी वजह से आप वो मैच जीत जाते हो। वेल, आई एम होपफुल कि हम फ्यूचर में इससे थोड़ा सा बेहतर करेंगे इंडिया के साथ अगर कोई मैच आता है तो। खैर, आते हैं स्पोर्ट्स राइवलरी की तरफ, और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं सारे स्पोर्ट्स का, सिर्फ क्रिकेट का नहीं। और इसमें हम पाकिस्तान और इंडिया की मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। एशियन गेम्स 2023, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स लिए, जिसमें 28 गोल्ड मेडल्स थे, 38 सिल्वर मेडल्स थे, और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये इंडिया के लिए एक तारीखी कामयाबी थी, और 28 गोल्ड मेडल लेना इंडिया की कंपटीशन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। अब इंडिया की इस परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में हम पाकिस्तान को रिव्यू करते हैं। आप सबको यही लग रहा होगा कि पाकिस्तान एटलीस्ट क्लोज होगा अगर उसने इंडिया को बीट नहीं किया तो। वेल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, और पाकिस्तान ने एशियन गेम्स 2023 में टोटल 3 मेडल्स लिए हैं, और इन 3 मेडल्स में भी कोई गोल्ड मेडल नहीं है, 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज। अब इंडिया ने तो 107 मेडल्स लिए हैं, और 107 मेडल्स की डिटेल्स नहीं दी जा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान ने 3 मेडल्स लिए हैं उनकी डिटेल्स दी जा सकती हैं। पाकिस्तान ने जो टोटल 3 मेडल्स लिए हैं उनमें 1 मेडल कबड्डी में आया, 1 शूटिंग में आया, ये दोनों ब्रॉन्ज मेडल। और सिल्वर मेडल पाकिस्तान ने स्क्वाश में लिया,
इंडिया को हराकर। ये इंडिया ने बहुत सारे मुकाबलों में पाकिस्तान को हराया है। अब मैं आपको रीजंस बताता हूँ पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस की और इंडिया की परफॉर्मेंस की, और उसके बाद हम क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्यों डाउन होती जा रही है। पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेड कौन है? मिस पिलावेलाकंडी थिके प्रम्बल उषा। अगेन काफ़ी मुश्किल नाम था, एंड आई डोंट नो कि मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं। उनको नॉर्मली पीटी उषा भी बोला जाता है। ये इंडिया की एक एथलीट रही हैं। इनको स्प्रिंट क्वीन भी बोला जाता है, इनको गोल्ड वुमेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, एंड शी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया। और इन्होंने डिफरेंट तरह के मुकाबलों में इंडिया के लिए 23 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 14 गोल्ड मेडल्स थे। और यही वजह है कि इनको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है। और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे वो एडेल समरीवाला थे, एंड अगेन वो भी एक एथलीट थे, स्प्रिंटर थे। उन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और इंडिया के लिए 17 इंटरनेशनल मेडल्स जीते, जिनमें 6 गोल्ड मेडल्स थे। उनसे पहले मिस्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, वो भी एक एथलीट थे, हॉकी के प्लेयर थे, और उन्होंने भी डिफरेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बताने का मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल एथलीट्स इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंडिया के लिए काफ़ी सारे मेडल्स ला चुके हैं, वो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं। और उनको उस इन्वायरमेंट का पता है, उस कंपटीशन का पता है कि किस लेवल का कंपटीशन होता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है, प्लेयर्स को, डिफरेंट तरह के प्लेयर्स को डिफरेंट तरह की और किस लेवल की फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। चूंकि वो इस फील्ड में रहें, इसलिए उनसे बेहतर किसी को भी कोई आइडिया नहीं हो सकता कि खिलाड़ियों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसीलिए वो उस तरह की पॉलिसीज़ डिज़ाइन करेंगे, उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें एक इंडियन एथलीट प्रॉपरली ट्रेंड होगा, और उसके बाद वो अगर इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएगा तो वो इंटरनेशनली compete कर पाएगा और इंडिया के लिए मेडल्स ला सकेगा। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट और हेड हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हुसैन। 2004 से ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। 2008 में ये री इलेक्ट हुए, 2012 में अगेन री इलेक्ट हुए, 2016 में फिर से री इलेक्ट हुए, और 2019 में अगेन री इलेक्ट हुए। अब देखा जाए तो इनकी प्रेसिडेंसी का टोटल टेन्योर ऑलमोस्ट 20 साल हो चुका है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2004 एथेंस, 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, 2016 रियो और 2020 टोक्यो। इन 5 ओलंपिक्स में पिछले 20 सालों में नियर अबाउट 85 एथलीट्स ने, पाकिस्तानी एथलीट्स ने compete किया, और इन 20 सालों में 85 एथलीट्स ने कोई मेडल नहीं जीता, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज। 20 साल 85 एथलीट्स, 0 मेडल। फिर बोला जाता है जी हमारी स्पोर्ट्स राइवलरी है इंडिया के साथ। इंडिया ने इन 20 सालों में डिफरेंट कैटेगरीज में 21 गोल्ड मेडल्स लिए, और लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स थी उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और उन्होंने रिकॉर्ड 7 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स भी थे। अगर कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी होती तो इन भाई साहब से, जो हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं पिछले 20 साल से, उनसे पूछा जाता कि बताएं आपकी क्या परफॉर्मेंस है। हम लोग जस्ट इमोशनली फूल कौम हैं, हमको पता नहीं है कि बैक एंड पर क्या हो रहा है। हमने जस्ट स्पोर्ट्स राइवलरीज क्रिएट की हुई हैं, हमारी कोई राइवलरी नहीं बनती है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। जो बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि क्या करना है, उनको आइडिया नहीं है कैसा इन्वायरमेंट होता है, कैसा कल्चर होता है, कैसे मेडल्स विन किए जाते हैं, कैसे परफॉर्मेंस दी जाती है, और कोई पूछने वाला नहीं है। अब हमने जो राइवलरीज क्रिएट की हुई हैं अपने माइंड में, उसकी तरफ आते हैं क्रिकेट की तरफ। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का करंट चेयरमैन कौन है? रॉजर बिनी। ये एक्स क्रिकेटर हैं। इंडिया की तरफ से 27 टेस्ट और 72 ओडीआईज खेल चुके हैं। सो बेसिकली वी कैन से कि वो कंप्लीट क्रिकेट कल्चर से वाकिफ है, एंड ही इज अवेयर कि इंटरनेशनली क्या क्या, कैसे कैसे और कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं।
और प्लेयर्स को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और किस तरह का कोचिंग स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। अब रॉजर बिनी से पहले जो क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो सौरव गंगोली हैं और उनकी अचीवमेंट्स किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ आते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का करंट चेयरमैन कौन है? जका अशरफ। उससे पहले कौन था? नजम सिटी। उससे पहले रमीज राजा। हम लोग देख रहे हैं कि जका अशरफ, नजम सिटी, रमीज राजा, फिर जका अशरफ, नजम सिटी, एजाज भट्ट डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे और उनमें सिर्फ एक क्रिकेटर रहे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो जका अशरफ साहब आ जाएंगे, नून लीग की गवर्नमेंट होगी तो नजम सिटी साहब आ जाएंगे। और ना जका अशरफ को पता है कि वो क्या है, ना नजम सिटी साहब को पता है कि वो क्या है। कभी वो एंकर बन जाते हैं, कभी वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं और कभी वो चेयरमैन बन जाते हैं। जब इन दोनों तीनों बंदों को पता ही नहीं है, इन्होंने इंटरनेशनली उस फील्ड में, उस लेवल में, उस इन्वायरमेंट में compete किया ही नहीं है, तो इनको क्या पता कि प्लेयर्स के कौन कौन से मसाइल होंगे, प्लेयर्स को किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाए और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हर करंटली वर्ल्ड कप चल रहा है एंड वी आर होपफुल कि पाकिस्तान फाइनल तक जाएगा। और इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई इंडिया के साथ हमारी कोई स्पोर्ट्स राइवलरी नहीं है और बैक एंड पर अगर आपके माइंड में कोई राइवलरी चल रही है तो उसको क्लियर कर दो। इंडिया में प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं एंड देयर इज अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। वो बेचारा शोएब अख्तर भी चीख चीख कर मर गया है कि भाई ये पैराशूटर उतरते हैं और इनको कुछ पता नहीं होता, और वो सही कह रहे हैं। नजम सिटी को क्या पता क्रिकेट का, जका अशरफ को क्या पता क्रिकेट का। और जका अशरफ साहब, आप प्लीज विजिट मत किया करें क्रिकेट टीम को जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। खैर, पाकिस्तान एक मैच हार चुका है, 2 मैच जीते हुए हैं एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एज वेल। और बाबर आजम साहब, आपने भी कब परफॉर्म करना? आप कह रहे थे कि जो मेरा बैट है ना वो जवाब देगा, आपका बैट जवाब नहीं दे रहा। एंड वेल, दुआ करते हैं कि बाबर आजम साहब भी फॉर्म में आ जाएं एंड वी आर होपफुल कि पाकिस्तान फाइनल तक एटलीस्ट जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी उम्मीद पर कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा और जका अशरफ साहब मैच देखने नहीं जाएंगे होपफुली। वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा।